आप सबको जय मसीह की। आज मैं वचन के द्वारा आप लोगों को बताऊंगी कि जो इज़राइल लोग थे वो 400 वर्ष तक मिस्री के अधीन क्यों रहे। मिस्रियों के अधीन जो है वो 400 वर्ष तक बंधुआई में रहे थे, वो हम सभी जानते हैं। यदि कोई इस वीडियो को नया है, कोई देख रहा है, तो मैं बात कर रही प्रभु यीशु मसीह के बारे में। प्रभु यीशु मसीह वो थे उद्धारकर्ता जिन्होंने हमें उद्धार दिया, हमारे लिए क्रूस के ऊपर चढ़े और अपना बलिदान दे दिया, और तीसरे दिन वो जिंदा हो गए और फिर स्वर्ग चले गए और वो फिर से आने वाले। हालेलुया। तो कोई नया देख रहा है तो परमेश्वर आपको बुला रहा है, आप आए और परमेश्वर को उद्धारकर्ता माने और परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा। तो हम इसी विषय में देख रहे हैं कि जो इज़राइली लोग थे वो 400 वर्ष तक मिस्री लोगों के अधीन क्यों रहे। जो अब्राहम थे, अब्राहम जो मूल पिता माने जाते हैं, उनको ये कहानी उस टाइम की कि जब लूत को वो राजा लोग लेकर गए थे, तब वो लूत को छुड़ा कर लेकर आए थे। इसके बाद उत्पत्ति 15 में वो क्या करते हैं कि बोलते हैं, परमेश्वर उनसे आकर बातें करते हैं और दर्शन के द्वारा परमेश्वर कहता है कि अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। तो ऐसे बोलकर जब वो अब्राहम से बात करते हैं तो यहाँ पे वो क्या कहते हैं, अब्राहम परमेश्वर को बोलता है, परमेश्वर मैं निर्वश हूँ, मतलब मेरे पास वंश नहीं है, मेरे पास कोई बच्चा नहीं है, और जो ये दमिश्क एलियाजर है ये मेरा जो अधिकार लेगा, वो मेरे सारे धन संपत्ति पे, सब बातों पे वो अधिकारी होगा, क्योंकि तूने तो मुझे पुत्र नहीं दिया, तूने तो मुझे वंश नहीं दिया। लेकिन परमेश्वर वहाँ पे इन्हें वायदा करते हैं कि नहीं, जो तेरा जो निज पुत्र है वही तेरा वारिस होगा। तो ऐसे करके परमेश्वर जो अब्राहम से वायदा करते हैं, और अब्राहम ने इस बात पर विश्वास किया, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया कि अब्राहम को बाहर लेकर गए और आकाश में दिखाया, तारे दिखाए और बोला कि जितने भी ये तारा आकाश में तुम जितने भी देख रहे हो ना, क्या तुम इसे गिन सकते हो। अब्राहम ने बोला नहीं। तो परमेश्वर ने बोला कि इतना, जितने आकाश में अनगिनत तारे हैं उतना मैं तुम्हारे वंश को दूंगा। तो यहाँ पे अब्राहम ने विश्वास कर लिया कि हाँ परमेश्वर, आप जैसा कह रहे हो वैसा होगा। तो वहाँ पे परमेश्वर ने अब्राहम को इस विश्वास करने की वजह से धर्मी बोला। लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने फिर बोला कि जो कनान का देश है वो मैं क्या करूँगा, तुम्हें दूंगा। लेकिन यहाँ पे अब्राहम का विश्वास जो है वो थोड़ा सा डगमगा जाता है, और अब्राहम क्या करते हैं, पूछते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर ऐसा कैसे होगा, मैं कैसे जानूं कि आप इस देश का अधिकारी मुझे और मेरे वंश को बनाएंगे। तो यहाँ पे परमेश्वर, यहाँ पे देखा जाए तो उन्होंने परमेश्वर की इस बात पे विश्वास नहीं किया, जबकि अब्राहम को विश्वास करना चाहिए था। जब अब्राहम इस बात पे विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर, अभी मेरे पास कोई वंश नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि तारा, जितने अनगिनत तारे हैं उतना मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। जब अब्राहम यहाँ विश्वास कर सकते थे तो अब्राहम को इस बात पे भी विश्वास करना चाहिए था कि जो कनान है, जो और उसके पास के देश हैं, जब परमेश्वर कह रहा है कि मैं इसे तेरा अधिकारी बना दूंगा तेरे वंश को, तो वो कहते हैं अब्राहम कि ऐसा मैं कैसे जानूं कि मतलब आप इनका अधिकारी बना दोगे। वहाँ पे परमेश्वर एक बात बोलते हैं, परमेश्वर ने फिर कुछ चढ़ावे के लिए बोलते हैं कि आप ये कलोर लेकर आओ, और 2 पक्षी लेकर आए। इस तरह से वो बोलते हैं उनको, और बोलते हैं इसको बीच में से काट दो और रख दो। इसके बाद परमेश्वर ने बोला कि अब्राहम, अब तेरा जो वंश है ना वो 400 साल तक गुलामी में रहेगा, और 400 साल तक तेरा वंश गुलामी में रहेगा। इसके बाद
फिर मैं उसकी सुधि लूँगा और वो वंश जो है फिर से मैं उससे छुड़ा कर लेकर आऊँगा। तो हम देखते हैं कि अब्राहम के इस अविश्वास के कारण 400 साल तक उन्हें गुलाम रहना पड़ा। और यहाँ पे वचन में ये भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उन्हें पहले ही सारी बात बता दी थी कि वो वहाँ पर जाएंगे, 400 साल गुलाम रहेंगे, फिर वो मुझे पुकारेंगे और मैं उन्हें फिर से छुड़ाऊँगा और मैं उन्हें लेकर आऊँगा। और इसके बाद उन्हें लाने के बाद वहाँ से वो लोग उनके धन संपत्ति को भी लेकर आएंगे, वो लूट कर लेकर आएंगे और मैं उन्हें क्या करूँगा, फिर से ये कनान देश दूँगा। हालेलुया। यहाँ हमें इससे क्या सीखने को मिलता है? जो मुझे मिला है वो तो ये है कि हम क्या करते हैं, कई बार हम परमेश्वर की एक बात पे तो विश्वास कर लेते हैं। हाँ परमेश्वर आप ऐसा ज़रूर करेंगे, मुझे विश्वास है आप पे, आपके वचन पे विश्वास है और आपने जो वायदा किया मुझे उस पर विश्वास है। और फिर हम धर्मी भी गिने जाते हैं। लेकिन जब अगले ही पल परमेश्वर हमें बोलता है कि बेटा मैं तेरे साथ ये भी करूँगा, तो हम क्या करते हैं, हम अविश्वासी बन जाते हैं। और हमारा विश्वास जो है वो जब वो डगमगाता है या हम परमेश्वर से सवाल करते हैं परमेश्वर ऐसा कैसे होगा, तब परमेश्वर वहाँ पे दिखाता है, उस काम को पूरा करता है, वो अपने वायदे को पूरा करता है। लेकिन हमें मुसीबत में से होकर जाना पड़ता है। और यदि हम नहीं जाएंगे, हम ठीक ठाक मान लो सो भी जाते हैं तो, लेकिन परमेश्वर में हम सो जाते हैं, लेकिन जो हमारा वंश है उसको वो बातों को भुगतना पड़ेगा और इसके बाद परमेश्वर फिर से अपने वायदे को पूरा करेगा। तो हम किसी गुलामी में ना जाएं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रभु की जो हमें वो बातें कहता है, यदि वो हमें वायदा करता है, उस वायदे को हमें विश्वास करना पड़ेगा। और जब हम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, हमें आशीषों से भरेगा। तो मैं थोड़ा कुछ वचन जो है वो आप लोगों को पढ़ के बताऊंगी कि हमें क्या करना है। हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है और उस पर विश्वास करना है। हमारा विश्वास जो परमेश्वर पे हमेशा बना होना चाहिए। परिस्थिति कुछ भी आए, हमें कुछ भी परमेश्वर यदि कहता है, वो हमारे माइंड जो सोचने से ना कहीं अद्भुत होता है, मतलब उस चीज़ को हम सोच ही नहीं सकते कि हमारे साथ ऐसा हो सकता है। परमेश्वर वो वायदा हमारे साथ करता है और उसे पूरा करता है। जो कोई इस वीडियो को देख रहा है तो आपके साथ भी परमेश्वर ने बहुत से वायदे किए होंगे, लेकिन आप परेशान ना हो, परमेश्वर इस वायदे को पूरा करेगा। क्योंकि जब हम बोलते हैं ना परमेश्वर ये कैसे होगा, तब हमारे लिए वहाँ मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। यूहन्ना का जो पिता जकरिया था, उसने क्या बोला जब स्वर्गदूत प्रकट हुआ और उसने बोला कि मैं तुझे पुत्र दूंगा, तो उसने बोला परमेश्वर ये कैसे होगा। उसी टाइम पे स्वर्गदूत ने उसके मुख को बंद कर दिया था, क्योंकि जब हम कैसे होगा पूछते हैं ना, तब परमेश्वर क्या करता, हमारे मुख को बंद कर देता है और हमारे काम को जो है वो फिर परेशानियों में से लेकर जाता है, ताकि हम सीखने पाएँ कि परमेश्वर जो कह रहा है ना वो करने के लिए सामर्थी है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर जैसा कहता है हमें वैसे भरोसा कर लेना, और जब हम उस पर भरोसा करेंगे ना, परमेश्वर अद्भुत रीति से उसे पूरा करेगा। मेरे जीवन में गवाही है, मुझे जब जॉब मिली थी तो उसमें परमेश्वर ने मुझे एक बात बोला था। मेरा जो वेटिंग लिस्ट में नाम आया था, तो मुझे परमेश्वर ने बोला था कि तेरे लिए फ़ोन आएगा और वो बोलेंगे कि हाँ आके अपना जॉब ज्वाइन कर लो। नाम मेरा वेटिंग लिस्ट में है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे ये बात बोल दी। मैंने भी आंख बंद किया और मैंने भरोसा किया, परमेश्वर आपने कहा है ना। और मैं प्रैक्टिस करती थी, मैं ऐसे बोलती थी, हेलो हाँ आप सरोज बोल रही हो, आप आओ और अपना जॉब जो है ज्वाइन कर लो। ऐसे मैं प्रैक्टिस करती थी। मैंने परमेश्वर पे उस बात पे भरोसा रखा और सेम वैसी ही बात 3 महीने के बाद, लोगों की तो 5-5 साल 10 साल निकल जाते, वेटिंग लिस्ट में नाम आता ही नहीं है। वेटिंग से मतलब उन्हें जॉब नहीं मिलती है। बहुत ही कोई ऐसा होगा जिसे वेटिंग से उठाकर जॉब मिली हो।
लेकिन परमेश्वर ने मुझे वायदा किया था और 3 महीने के अंदर वो बात परमेश्वर की सच हुई। हालेलुया। तो असंभव बात को हमें विश्वास करना, फिर वो परमेश्वर हमारे जीवन में संभव कर देता है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे परमेश्वर उसे बोल रहा है, बहुत सी बातें परमेश्वर ने बोला। आप लोग पढ़ लेना उत्पत्ति 15 उसका 1 से लेके 20 वचन में ये बातें सारी लिखी हुई हैं जो मैंने बताई है। यहाँ पे मैं थोड़े से वचन आप लोगों को ये दिखाने के लिए कि मैंने जो बोला है ये वचन से बोला है। जैसे पहला वचन में क्या लिखा हुआ है कि इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। ये बात परमेश्वर ने बोला। और इसके बाद जब उसने बोला परमेश्वर को कि मैं निवश हूँ, तो परमेश्वर ने उन्हें बोला कि नहीं, तू बाहर जाके तारों को गिन। 4 वचन कह रहा है, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचा, यह तेरा वारिस न होगा, तेरा निज पुत्र ही तेरा वारिस होगा। इसके बाद क्या किया, उसने उसको बाहर ले जाकर आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू इसको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। हालेलुया। उसने विश्वास किया था। लेकिन यहाँ पर जब 7 वचन देखते हैं तो क्या कहता है, तब उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के ऊर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार दूँ। जब उसने ये बात बोला ना कि मैं वही हूँ जो कि ऊर नगर से बाहर लेकर आया और मैं तुझे अधिकार दूंगा, तो वो क्या कह रहा है, अब्राहम क्या कह रहा है, कह रहा है यहोवा ने उससे कहा, उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी हूँगा। अब्राहम, जब आप ये सोच सकते हैं कि आपके पुत्र देने का वायदा किया और आपने विश्वास किया, तो आपको इस पर भी विश्वास करना चाहिए था। और ना करने की वजह से यहाँ पे परमेश्वर ने बहुत से चढ़ावे के लिए बोला उसको कि ऐसा ऐसा करो। इसके बाद यहाँ पे 13 वचन में क्या कह रहा है, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरा वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर उस देश के वे दास होंगे और उसको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहाँ से लेकर निकल आएंगे। तू तो अपने पितरों में कुशल से मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। इसके बाद क्या कह रहे हैं, यदि हम 20 वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने 19 और 20 वचन में उन्हें सारा देश देने का वायदा किया और वो वायदा पूरा भी किया। तो आज हमने यही देखा कि परमेश्वर जो बातें हमें कहते हैं ना, उसको हमें बस आंख बंद करके मान लेना, क्योंकि परमेश्वर जो कहते हैं उसको वो पूरा करते हैं। इसीलिए परमेश्वर हमें जो आशीष देते हैं वो आशीष हम पर बनी रहती है। कोई जो इस वीडियो को देख रहा है, यदि आपके जीवन में परमेश्वर ने कुछ भी वायदा किया है और आपके दिमाग में ऐसा लग रहा है ये पूरा नहीं हो सकता, तो वो शैतान है जो आपको ऐसी बातें बता रहा है। आप विश्वास करें और परमेश्वर आपके जीवन में अवश्य ही उन बातों को पूरा करेगा। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगा है, आपको इस कुछ भी वचन को छुआ है, आपके जीवन को कुछ भी वचन छुआ है, तो आप इसे दूसरों तक शेयर करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें और परमेश्वर में बने रहें। और यदि कोई आपकी प्रार्थना विषय है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ और आप लोग भी मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। आप सभी को जय मसीह।